तो चलिए कुछ बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको समझते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो पहला है बिसाइड, जिसका मतलब होता है घेरा डालना यानी सराउंड करना। फिर दूसरा है अपार्थाइड, मतलब होता है रंगभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन। तीसरा है इम्ब्रेस, इम्ब्रेस होता है अपनाना, स्वीकार करना, गले लगाना यानी एक्सेप्ट करना। फिर चौथा है प्रोफाउंड, मतलब तो है गहरा यानी डीप। और पांचवा है ब्रुटैलिटी यानी क्रूरता यानी क्रुएलिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? करा क्या आप बता सकते हैं कि किस प्रकार से अफ्रीका के लिए यानी साउथ अफ्रीका के लिए 10 मई का दिन या किस प्रकार से माना गया? ऑटम डे के रूप में माना गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑटम डे मतलब होता है जीवन की नई शुरुआत। तो आप जानते हैं कि ये 10 मई से पहले साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी इनको दबाया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उन पर अत्याचार किया जाता था व्हाइट पीपल के द्वारा। लेकिन 10 मई के दिन, जिस दिन वह नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उस दिन से यह रूल रेगुलेशन को चेंज किया गया। उस दिन बताया गया कि अब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर अत्याचार नहीं करेगा। इसी वजह से यह जो दिन है ना, यह साउथ अफ्रीका के हर एक लोगों के लिए ऑटम डे के रूप में माना गया, यानी ऑटम डे के रूप में जाना जाता है। तो पहला खत्म, ऐसे बनाइएगा। व्हाट डिड मिलिट्री जनरल डू? हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई? कहता क्या कि मिलिट्री जनरल क्या किए और किस प्रकार से मिलिट्री जनरल का एटीट्यूड बदल गया और क्यों बदल गया। तो जैसा कि जानते हैं कि पहले जैसे ही वह ब्लैक प्रेसिडेंट बने तो मिलिट्री जनरल जो है ना, वह सैल्यूट किया, वह प्लेज हुआ, वह खुश हुआ और बताया और वह प्रॉमिस किया कि अब से हम आपके हर एक रूल रेगुलेशन को हम एक्सेप्ट करेंगे, हम उसके अनुसार फॉलो करेंगे और उसी प्रकार से रन करवाएंगे। और करा हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज, और किस प्रकार से एटीट्यूड चेंज हुआ? क्योंकि देखे थे कि पहले 10 मई से पहले वही सेना, वही मिलिट्री जनरल उनको बंद कर दिया था। कहां? जेल में, यानी उन पर भी अत्याचार करता था, जेल में बंद कर देता था। किनको? नेल्सन मंडेला को। लेकिन जैसे ही यह फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, उनको सलाम किया, सैल्यूट किया और साथ ही साथ उनके बातों को फॉलो करने लगा। तो ये भी हो गया। Why were two national anthems were sung? कहता है कि why were two national anthem sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाया गया? तो आप जानते हैं कि शपथ समारोह आयोजन जब हुआ था तो उसमें दो नेशनल एंथम गाया गया था, क्योंकि वहां बहुत सारे ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल थे। और जानते हैं कि उसमें ब्लैक पीपल के लिए डायस्टेम और वहीं व्हाइट पीपल के लिए निकोसिस सिकल गाया गया था, जो कि एकता और मेलजोल का प्रतीक था। ये भी हो गया। फिर बोला है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, यानी अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज का मतलब क्या होता है? आखिर करेजियस पर्सन कौन है? तो मंडेला के अनुसार करेजियस पर्सन, करेज का मतलब होता है, करेजियस पर्सन वह नहीं होता है जो फियरलेस होता है, जिसको डर नहीं लगता। आप जानते हैं कि डर सबको लगता है, कंठ सबको सूखता है, कंठ सबका सूखता है। लेकिन डर अगर सबसे, ये तो कॉमन बात है डर का लगना, यानी डर सबको लगता है। लेकिन करेजियस पर्सन उसको बोलते हैं जो डर तो लगता है उसको, लेकिन वह डर को, उसके पास एबिलिटी होता है कि डर को ओवरकम कर दे। यानी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेजियस पर्सन उस पर्सन को नहीं बोलते हैं जो फियरलेस होता है, यानी जिसको डर ही नहीं लगता है। डर तो सबको लगता है, यानी करेजियस पर्सन उसको बोलते हैं जो फियर को ओवरकम कर सके, जिसके पास कैपेबिलिटी होता है कि फियर को क्या करे? ओवरकम करे, यानी डर पर जीत हासिल कर सके। तो वो हो गया। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन, यानी ये जो ट्विन ऑब्लिगेशन है वह कौन सा ट्विन ऑब्लिगेशन है, यानी इसके बारे में मंडेला क्या मेंशन किए हैं? तो हम इसमें बताए हैं कि दो, मंडेला के अनुसार हर एक लोगों के पास, प्रत्येक लोगों की दो जिम्मेदारियां होती है। पहला उसका परिवार के, ये माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारियां होती है। वहीं दूसरी जो जिम्मेदारी है वह कंट्री के प्रति, कम्युनिटी के प्रति या फिर पीपल के प्रति होती है। तो ये भी हो गया। फिर बोला आगे, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज
अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट। मतलब मंडेला जब बॉय थे, मतलब छोटे थे और स्टूडेंट के रूप में थे, तो उनके अनुसार यह जो आजाद, ये फ्री का मतलब क्या होता था, और साथ ही साथ हाउ डज ही कॉन्ट्रास्ट दिस ट्रांजिटरी फ्रीडम विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मतलब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आप जानते हैं जब मंडेला छोटा था, बच्चा, मंडेला छोटे थे, बच्चे थे, तो बच्चे में उनके अनुसार खेलना कूदना और अपने इच्छा अनुसार समय बिताना ही उनके अनुसार आजादी का मतलब था। लेकिन जैसे जैसे वह धीरे धीरे बड़े होते गए, उन्हें लगने लगा, वह देखने लगे कि उनके जातियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो उन्हें समझ में आया कि यह जो है ना, यह हमारी आजादी नहीं है। और साथ ही साथ वह बताए भी थे उसमें कि एक लोग, ये लोगों की स्वतंत्रता व्यक्तिगत नहीं होती है, एक लोग तभी स्वतंत्र हो सकते हैं जब उसके आसपास के सभी लोग आजाद हों। और यहीं से वह समझने लगे कि हमारा जो राइट है, हमारा जो अधिकार है, हमारा जो फ्रीडम है, या सिर्फ खेलना कूदना, अपने अच्छा अनुसार समय बिताना नहीं है, हमारे जितने भी जाति के साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वह नहीं हो। तो इसलिए यहाँ कंपेयर भी किए थे, तो यहाँ हो गया कंप्लीट। फिर 7 नंबर है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री। मतलब क्या मंडेला ऐसा सोचते हैं कि ऑपरेसर यानी जो जुल्म करते हैं, क्या वह फ्री है, क्या वह आजाद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम आपको पढ़ाए हुए, इसीलिए बोलते हैं समरी को खूब पढ़िए। समरी अगर पढ़े होंगे तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कह रहा है क्या कि मंडेला को ऐसा लगता है कि ऑपरेसर फ्री है, तो हम बताए हैं समरी में कि मंडेला को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मंडेला बताए हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेस्ड यानी जिस पर जुल्म किया जाता है, जिस प्रकार से वह प्रिजनर है, किसके? प्रेजुडाइज के यानी पक्षपात के, इसी प्रकार से ये जो ऑपरेसर है यानी जो जुल्म करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं फ्री नहीं है, वह भी कैद है, वह भी गुलाम है। किसके? तो हैट्रेड के और इनह्यूमैनिटी के कह सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ नोट होगा। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? करा क्या कि बहुत ज्यादा संख्या में इंटरनेशनल लीडर क्यों उस सेरेमनी में आए थे? तो जानते हैं कि ये जो 10 मई से पहले वह ये साउथ अफ्रीका आजाद नहीं था, लेकिन 10 मई को क्या हुआ? देश आजाद हुआ, और वह देश आजाद हुआ इसलिए सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। किसके लिए? तो इस आजादी को इम्ब्रेस करने के लिए, यानी गले लगाने के लिए, अपनाने के लिए सभी लीडर मौजूद हुए। और साथ ही साथ यह जो विजयी है, यह जो जीत है, यह बुराइयों पर जीत माना गया है। क्वेश्चन, व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रिम्फ ऑफ? यह जो है ना बुराई है ना, अत्याचार पर जीत माना गया। तो ये भी कंप्लीट हो जाता है। 9 नंबर है, वुड यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं, क्या आप सहमत है? डेट द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट ऑफ कैरेक्टर। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गुमेंट? करा क्या आप इससे सहमत हैं? जिससे आप इससे सहमत हैं कि यदि कोई आदमी पर बहुत ज्यादा किसी आदमी को बहुत ज्यादा ऑपरेस किया जाएगा, या फिर यदि दबाया जाएगा, कुचला जाएगा, तो क्या उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है और निखर के आएगा? बिल्कुल हाँ। यदि आप एक आदमी और आपको हम बार बार दबाएं, आपको आपके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करें, तो धीरे धीरे अगर बहुत ज्यादा अत्याचार करेंगे तो आप निश्चित रूप से और आपके अंदर से ताकत बढ़ेगी और आप प्रखर उखड़िएगा, निखरिएगा ज्यादा। तो वही बताया जा रहा है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? मंडेला इसको किस प्रकार से इलस्ट्रेट किए हैं वो बताना है। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल टू दिस आर्गुमेंट? इस तर्क के संदर्भ में क्या आप अपना एग्जाम्पल दे सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं? तो ये करना है आपको। हाउ डज मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? करा ये जो मंडेला का जो आजादी की जो भूख थी, यह उनके लाइफ को किस प्रकार से बदल दिया? तो जानते हैं कि बचपन में मंडेला जब छोटे थे तो उनको तो लगता था हम आजाद हैं, हम खेल कूद रहे हैं, हम आजाद हैं। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े हुए तो वह देखे क्या कि उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो वह सबसे पहली बात तो जब छोटे थे तो वह अपने परिवार के साथ सीमित रह गए थे, लेकिन जैसे ही देखे यह सारी घटना को कि ब्लैक पीपल के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट से निकाला गया है, कोई बेनिफिट उनको मिलता नहीं है। तो इस वजह से वह क्या हुए? वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए, शामिल हुए। और साथ ही साथ इतना ही नहीं,
वह जो है धीरे धीरे समाज के लिए काम करने लगे, और समाज के लिए काम करने लगे तो वह धीरे धीरे क्या होते गए, बोल्ड होते गए, यानी साहसी व्यक्ति होने लगे। तो इस प्रकार से उनका लाइफ क्या हो गया, पूरी तरह से बदल गया। तो हम एनसीईआरटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डिस्कस कर दिए। इसको आप देख लीजिए, अगर इसको भी लगे कि सर इसका भी आंसर भेज दीजिए तो हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, अदरवाइज हम आगे जो क्वेश्चन करवाएंगे उसका आंसर तो जाएगा ही, लेकिन अगर ये तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, बन भी जाएगा आराम से, लेकिन फिर भी इसका भी लगता है कि सर इसका भी आंसर डाल दिया कीजिए, तो हम ग्रुप पर डाल देंगे। अदरवाइज आपको लगता है कि सर पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आप कमेंट जरूर करें। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहते हैं और करते भी हैं आप लोग कमेंट, इसी प्रकार से आप लगातार कमेंट भी करें कि हाँ सर समझ में आ गया, हमको समझ में आता है। रेगुलर वीडियो जाएगा, हम थोड़ा सा इधर उधर व्यस्तता अभी चल रही है, लेकिन वीडियो रेगुलर आपसे डालेंगे। तो फाइनली अब हम एनसीईआरटी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, यानी उसमें उसको भी एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देखते हैं, समझते हैं। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला रिमेंबर ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रल सेरेमनी, यानी नेल्सन मंडेला ना इनॉग्रल सेरेमनी के दिन, यानी जिस दिन शपथ समारोह आयोजित किया गया था, उस दिन नेल्सन मंडेला किस बात को याद किए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उनका जो फ्रीडम का जो स्ट्रगल था, ये जो फ्रीडम का जो जर्नी था, स्ट्रगल का जर्नी, उस जर्नी को याद किए। साथ ही साथ किस प्रकार से उनको जेल में बंद कर दिया गया था, ये सारी बातों को याद किए थे। किस प्रकार से उनके जातियों को दबाया जाता था, कुचला जाता था, ये सभी बातों को क्या किए, याद किए, जिक्र किए अपने स्पीच में भी। तो ये सब लिखना है। मंडेला सेड पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। डिस्कस, यानी मंडेला का कहना है कि लोगों को नफरत सिखाया जाता है, अगर लोग नफरत सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार की भावना भी सिखाई जा सकती है। यही बात डिस्कस करना है, तो डिस्कस करोगे। 12वां की हम आंसर फिर बता दे रहे हैं कि आंसर फिर से लिख के और कल टेलीग्राम ग्रुप पर हम डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. Do you agree? Elaborate on the basis of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. कहता है क्या कि no one is born, कोई भी जन्म by born ही, यानी जन्म से ही वह नफरत करना नहीं जानता है। यानी जो कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो जन्म के साथ ही वह नफरत करना जानता है, बिकॉज ऑफ हिज स्किन, किसी के स्किन के अनुसार, या फिर बैकग्राउंड यानी उसका जाति क्या है, या फिर रिलीजन यानी वह किस धर्म से बिलोंग करता है, उसके आधार पर वह नफरत करना नहीं जानता। यानी जन्म से कोई नफरत करना सीखा हुआ नहीं रहता है। डू यू एग्री? क्या आप एग्री करते हैं? बिल्कुल हाँ। आप जानते हैं ना कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको यह नहीं पता होता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पिछड़ा है, कौन ऊपर वाले वर्ग का है, कौन ब्लैक है, कौन व्हाइट है। यह सब उसको ध्यान में नहीं रहता है, यह सब वह नहीं जानता है। वह सिर्फ अगर जानता है तो प्यार का भावना ही जानता है, क्योंकि ये जो प्यार है यह नेचर का एक अभिन्न अंग है। यानी लोग बचपन से थोड़ा प्यार की भावना ही जानते हैं। देखते हैं एक छोटा सा बच्चा अगर दूसरे से छोटे से बच्चे को देख लेता है तो वह ऐसा नहीं है कि उससे पूछता है कि तुम किस जाति से हो, तुम्हारा कलर ये ब्लैक है। वह सोचता है कि छोटा सा बच्चा, यानी उसके अंदर प्यार की भावना आ जाती है और उसके साथ वह खेलना कूदना शुरू कर देता है। वह थोड़ा भी नहीं हिचकिचाता है कि हम अमीर हैं, वह गरीब है, या फिर हम व्हाइट है और वह ब्लैक है। यानी निश्चित रूप से जन्म से ही अगर कोई बच्चा कुछ लेके आता है तो निश्चित रूप से प्यार लेके आता है, लेकिन नफरत तो लेके आता नहीं है। तो क्या करा है, क्या आप एग्री है? तो बिल्कुल हम एग्री हैं। इलैबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर, इसी चैप्टर के आधार पर यानी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के आधार पर आपको इलैबोरेट करना है। आगे है व्हाई वाज नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, हाउ डिड ही सक्सीड इन द एंड ऑफ अपार्थाइड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका। मतलब किस प्रकार से नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म्ड हो गए। तो वह जानते हैं कि पिछला जो जिस प्रकार से उन्हें दबाया जाता था, जिन्हें कुचला जाता था, जिस प्रकार से वह किस प्रकार से उनका जर्नी रहा है, कैसे वह इस स्ट्रगल को पाए, यही सभी बातों को लेकर सोचकर वह बहुत अभिभूत हो गए, वशीभूत हो गए, यानी ओवरवेल्म्ड हो गए। और कह रहा क्या, हाउ डिड ही सक्सीड इन एंडिंग द
अपार्थाइड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका, किस प्रकार से वह इसमें सफल हुए यानी फ्रीडम को पाने में। तो वह जानते हैं इसके लिए वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किए, वह समाज के बीच काम करने लगे और धीरे धीरे इसके विरुद्ध यानी अपार्थाइड के विरुद्ध काम करने लगे और वह उसमें सफलता भी हासिल किए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन होता है मुक्ति यानी फ्रीडम। तो कहता है क्या कि आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल इमेंसिपेशन व्हाट डज मंडेला वांट टू डू इन साउथ अफ्रीका, यानी पॉलिटिकल फ्रीडम पाने के बाद ये जो मंडेला है ना, व्हाट डज मंडेला वांट टू डू इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका में क्या करना चाहते थे। तो आप जानते हैं कि जैसे ही वह फ्रीडम पाए यानी मंडेला साहब वह आजाद हुए, तो वह सबसे पहले सोचे कि कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर वह कोई दूसरे ग्रुप को सप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, साथ ही साथ कोई यह सभी को गरीबी से दूर करेंगे, है ना, सभी के बीच समानता का भाव रहेगा, आजादी रहेगी, है ना। तो यही सब बात था, यहां मेंशन कीजिएगा। What ideas does Nelson Mandela set out for the future of South Africa? Just usual as usual, यही क्वेश्चन है, ये सब मेंशन आपको करना है, इसमें भी मेंशन कीजिएगा। सेम टू सेम यही बात है कि कह रहा है क्या, What ideas does Nelson Mandela set out for the future of South Africa, मतलब कौन से आइडिया को लेके साउथ अफ्रीका के लिए, कौन से आइडिया को लेके ये जो नेल्सन मंडेला है वह सोच रहे थे कि फ्यूचर में क्या करना है साउथ अफ्रीका में। तो जितनी बात बताए वही सब बात होगा।